प्रश्नावली 3.1 प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। सरल एवं बंद आकृतियां क्या होती है? उदाहरण देते हुए उनके प्रमुख गुणों को समझाइए। ध्यान दो, देखते हैं हम लोग सरल एवं बंद आकृतियां। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सरल एवं बंद आकृतियां के बारे में। देखो, ऐसी आकृति जो कहीं भी स्वयं को नहीं काटती हो, ठीक है, तथा चारों तरफ से बंद हो, वे सरल एवं बंद आकृति कहलाती है। जैसे हम लोग यहाँ पे एक आकृति बनाते हैं त्रिभुज का, ठीक है। तो ये जो आकृति है कहीं भी यह स्वयं को नहीं काट रही है ना। जैसे यहाँ से हम लोग शुरू किए और यहाँ पर लेकर समाप्त कर दिए, है कि नहीं। तो ये कहीं भी अपने आप को नहीं काट रही है, ठीक है, और चारों तरफ से बंद है कि नहीं। तो ये क्या कहलाएगी? सरल एवं बंद आकृति। दूसरा, जैसे यहाँ पे एक हम चतुर्भुज बना दे रहे हैं, ये चतुर्भुज है। अब देखो, कहीं भी एक दूसरे को काट रही है? नहीं काट रही है। कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटेगी, है ना, और चारों तरफ से बंद भी है, ठीक है। तो यही इसको क्या बोलेंगे? सरल एवं बंद आकृति, है कि नहीं। इन्हें बंद बोला है। देखो, बोला है सरल एवं बंद आकृतियां क्या होती है। तो सरल एवं बंद आकृतियां यही होती है जो कहीं भी स्वयं को नहीं काटेगी और चारों तरफ से बंद होगी। जैसे ये भी सरल एवं बंद आकृति है, ठीक है। समझ में आ जाइए। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न आकृतियों में से पहचान करें कि कौन सी सरल है, कौन सी बंद है, वह सरल है, कौन सी खुली है, कौन सी उत्तल एवं कौन सी अवतल आकृति है। ध्यान दो, जैसे 2 में यह पहला चित्र दिया हुआ है, ठीक है। इसको बताना है कि ये जो आकृति है ये कैसी है, सरल है कि नहीं। तो ध्यान दो, ये चारों तरफ से बंद है कि नहीं, और कहीं भी एक दूसरे को काट रही है? नहीं। तो ये सरल भी है। दूसरा, बंद आकृति है। बंद आकृति है कि नहीं? बंद है। और बोला है, देखो आगे क्या, उत्तल एवं कौन सी अवतल। उत्तल अवतल ही बताना है। तो जो बाहर निकला हुआ रहेगा वो उत्तल है, और जो अंदर धंसा हुआ रहेगा अवतल है। तो देखो, ये बाहर निकला है कि अंदर धंसा है? बाहर निकला है, तो ये उत्तल है कि नहीं। इतना बात समझ में आया। सुनो एक बार क्वेश्चन क्या बोला है। बोला है, निम्न आकृतियों में से पहचान करें। इस आकृति को पहचान करना है कि नहीं। कौन सी सरल है? तो ये सरल है, ठीक है। कौन सी बंद है? बंद भी है, ठीक है। वह सरल है। कौन सी खुली है? ये खुली आकृति है क्या? नहीं है ना। कौन सी उत्तल है, कौन सी अवतल है? तो उत्तल है कि अवतल है? उत्तल है। कोई दिक्कत? चलो अगला चित्र हम लोग बनाते हैं। ध्यान दो, चलो इस आकृति को देखो। ये जो आकृति है सरल है? एक मिनट, सरल है ना जी? सरल है, लेकिन ये बंद नहीं है, खुली है कि नहीं। लिखेंगे खुली है। तो बस ये आकृति इतना ही है। क्या है? एक तो सरल है और दूसरा खुली है, ठीक है। बस अगला आकृति हम लोग देखते हैं। ध्यान दो, अगला जो आकृति है
कुछ इस टाइप के हैं, ठीक है। तो देखो ये सरल नहीं है, ये सरल रेखा से नहीं बना हुआ है कि नहीं, सरल नहीं है और बंद भी नहीं है। देखो यहाँ पे खुला हुआ है, एक दूसरे को ये काट रही है, तो ना सरल है और ना ही बंद है। ये कैसी आकृति है, खुली आकृति, सिर्फ खुली आकृति। देखो ध्यान दो, बोला है इसमें, अब 1 नंबर क्वेश्चन में ही हम लोग देखे हैं कि बोला है सरल एवं बंद आकृति। तो सरल एवं बंद किसको बोलेंगे, जो स्वयं को नहीं काटती हो लेकिन ये स्वयं को काट रही है कि नहीं। तो इसलिए ये जो है सरल एवं बंद आकृति नहीं होगी, खुली आकृति है। समझ में आया, सरल है कि नहीं, नहीं है। अगला चित्र देखो, इस तरह से है ना। तो ये तो पहले सरल है क्योंकि एक दूसरे को मतलब स्वयं को कहीं भी काट नहीं रही है कि नहीं, तो सरल है। दूसरा बात बंद है, बंद है ना जी, तो बंद आकृति। तीसरा बात धंसा हुआ है अंदर की ओर, तो उत्तल की अवतल, अवतल। जब अंदर धंसल रहेगा तो क्या होगा, अवतल। अब बाहर निकला हुआ रहेगा तब, समझ गया, कोई दिक्कत। यस सर, क्या दिक्कत है, नहीं ना है, दिक्कत है। अब ध्यान दो, 3 नंबर क्वेश्चन समझो। 3 नंबर क्वेश्चन में है, नीचे दिए गए बहुभुज का नाम लिखिए। यहाँ पे जो बहुभुज दिया हुआ है उसे हम बनाते हैं चित्र को, ध्यान दो। ध्यान दो बच्चा, इस बहुभुज का नाम बताना है। कल हम परिचय क्लास में तुम लोग को बहुभुज का नाम बताए थे ना जी। बहुभुज का नाम कैसे पहचानेगा, उसके भुजाओं के आधार पे, है कि नहीं। तो इसमें कई गो भुजाएं देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 गो भुजा है। तो ये कौन सा बहुभुज है बताओ। इस बहुभुज का नाम क्या होगा जी, है? इस बहुभुज का नाम होगा षटभुज, है कि नहीं। क्या होगा, षटभुज। 6 भुजाओं वाले बहुभुज को षटभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, इसका नाम क्या है, षटभुज। देखो क्या बोला है नीचे दिए गए बहुभुज का नाम लिखिए। नाम हम लोग लिख दिए, है नहीं। अब बोला है उसके सभी संभावित विकर्ण खींचिए। मतलब इसमें कितना विकर्ण खींचा जा सकता है ना, ये हम लोग को बताना है, खींचिए। तो देखो, एक विकर्ण तो ये हो गया, ठीक है। एक ये हो गया 2, एक यह हो गया 3, एक यह हो गया 4, एक यह हो गया 5, और बताओ एक यह हो गया 6, है ना। अब एक ये हो गया 7, अब एक यह हो गया 8, और एक यह हो गया 9। विकर्णों की संख्या कितनी, 9। इतना बात समझ में आया, किसी कोई दिक्कत। चलो इतना नोट करो। तो 4 नंबर देखो, नीचे के चित्र में कुछ कारें खड़ी हैं। बीच में चौकोर आकार का मैदान है। बताइए कि कितनी कार बहुभुज मैदान के अभ्यंतर भाग में है और कितनी बहिर्भाग में है। देखो ध्यान दो, अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर, है कि नहीं, पता है ना जी। और बहिर्भाग का मतलब है बाहर। तो ये जो चित्र दिया हुआ है, दिख रहा है, इस चित्र में बताना है कितना कार इस ये जो बहुभुज है
इसके अंदर है और कितना कार इसके बाहर है। नहीं बता देगा सब? हाँ, हाँ, तो इसी बात को लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 4 हल। क्योंकि अभ्यंतर भाग में कारों की संख्या अभ्यंतर भाग में कारों की संख्या कितनी है जी? 5। 5 ही ना है। अभ्यंतर मतलब अंदर, है कि नहीं? और उसके बाद क्या बोला है? बहिर्भाग। बहिर्भाग भाग में कारों की संख्या कितनी है? बाहर कारों की संख्या है 3। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो, तो ये क्वेश्चन हो गया खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। समझो, अरे बच्चा ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 5 में है, नीचे के 2 कॉलम में से एक में बहुभुज का नाम तथा दूसरे में उसके अंतः कोनों के भुजाओं की मापों का योग दिया गया है। बहुभुज के नाम को उनके अंतः कोनों के मापों के योग से मिलान कीजिए। ध्यान दो, क्या बोला है? बोला है कि यहाँ पर एक ठो टेबल दिया गया है, ठीक है। ऊपर वाला भाग में बहुभुज का नाम दिया गया है और नीचे उसके अंतः कोनों का योग दिया गया है। तो तुम लोग को सिखाए हैं कि किसी भी बहुभुज के अंतः कोनों का योग कैसे ज्ञात करना है, पता है ना जी? एक बताते हैं, ध्यान दो। जैसे ये जो टेबल है, टेबल में सबसे पहले दिया हुआ है त्रिभुज, ठीक है। देखो यहाँ पे बहुभुज का नाम दिया गया है कि नहीं, और यहाँ पर दिया हुआ है उसके अंतः कोनों का योग। तो त्रिभुज के सामने वाला ये त्रिभुज का नहीं है, बोला है त्रिभुज का जो सही है उसके सामने मिलाइए, है कि नहीं? तो ध्यान दो, 5 के 1 नंबर में हम मान लेते हैं त्रिभुज है। अच्छा, त्रिभुज सबको पता है कि त्रिभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है, पता है जी? त्रिभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? बोलो ना जी। हाँ, 3। त्रिभुज में भुजाओं की संख्या 3 है कि नहीं? अच्छा, एक सूत्र हम बताए थे, बहुभुज के अंतः कोनों का योग निकालने का सूत्र क्या था? क्या था जी? याद है किसी को? बोलो ना। नहीं याद है? ध्यान दो, यह लिखो, 2 छोटा कोस n-2 गुना 90 डिग्री। यही ना सूत्र बताए थे जी? कोई दिक्कत? देखो, ये बात लिखो, या फिर इसके स्थान पर तुम लिख सकता है n-2 गुना 180। दोनों बात एक ही है, ठीक है। समझ आया? n यहाँ पे क्या है? n है बहुभुज के भुजाओं की संख्या, यही ना है? n क्या है? बहुभुज के भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या कितना है? 3। तो n के जगह 3 लिख देंगे। 3-2 कोष्ट बंद गुना 180। कोई दिक्कत? अब ध्यान दो, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 गुना 180 डिग्री। 1 में 180 से गुना होगा तो कितना होगा?
180 डिग्री ही होगा, है कि नहीं। अब ध्यान दो, ये त्रिभुज है और त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री। इसमें 180 डिग्री कहीं दिख रहा है नीचे वाले में? तो त्रिभुज त्रिभुज से 180 में क्या करना है, मिला देना है। समझ में आया? बोलो ना जी। चलो दूसरा इसी तरह से है। दूसरा में क्या है, पंचभुज। पंचभुज निकाल देगा सब। पंचभुज, पंचभुज के अंतः कोणों का योग निकल जाएगा जी। बोलो ना, कौन निकाल देगा, हाथ उठाओ। नहीं निकालेगा सब, निकाल देगा। अरे पंचभुज में भुजाओं की संख्या कितनी, 5। कौन, आओ। भुजाओं की संख्या 5। निकालो। देखो बच्चा, ठीक है, सही है। ध्यान दो, ये जो सूत्र है, ये बात लिखो या फिर ये बात लिखो, दोनों बात एक ही है। समझ में आया? दोनों में से कोई एक ही लिखना है। लेकिन देखो, 2 में 90 से गुना करेगा तो 180 आ जाएगा, है ना। बोलो ना जी। चलो अगला देखते हैं। अगला क्या है, सप्तभुज, है ना जी। सप्तभुज कौन निकालेगा, तुम निकालेगा। सप्तभुज में भुजाओं की संख्या कितनी, बताओ। सप्तभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है, हाँ। सप्तभुज में भुजाओं की संख्या 7 होती है कि नहीं। तो सूत्र अब हम लोग लिखते हैं। सूत्र क्या होता है, n-2 गुना 180 डिग्री। ठीक है। देखो n क्या है, भुजाओं की संख्या है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या है n, है ना। तो n की जगह हम लोग डाल देंगे 7-2 गुना 180 डिग्री। 7 में से 2 जाएगा, कितना होगा, 5 गुना 180 डिग्री, है कि नहीं। अब 18 में 5 से गुना कर दो, 18-5 90, एक 0 आ गया, 900 डिग्री। 900 डिग्री जहां नीचे दिया होगा उसमें लेके मिलान कर दीजिए सप्तभुज से, है कि नहीं। कोई दिक्कत। आगे क्या दिया हुआ है 4 नंबर में, 9 भुज, नहीं जी। अब ध्यान दो, नवभुज में भुजाओं की संख्या भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 9, है ना। सूत्र सूत्र क्या है, n-2 गुना 180 डिग्री, है कि नहीं। n है बहुभुज की भुजाओं की संख्या, n कितना है, 9 -2 गुना 180 डिग्री। 9 में से 2 जाए कितना, 7 गुना 180। चलो 180 में 7 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 1800 तो 26 से होता है ना जी, एक 0 आ गया। 1260 डिग्री, 1260 डिग्री दिया है कहीं,
बोलो ना। तो 1260 डिग्री में लेकर मिलान कर दो, कोई दिक्कत? कितना समझ में आया? बोलो ना रे। अगला क्या है? 5 नंबर में क्या दिया हुआ है जी? षटभुज। क्या दिया हुआ है? षटभुज। ध्यान दो, षटभुज में भुजाओं की संख्या 6 होती है। कितनी? 6। क्योंकि भुजाओं की संख्या बराबर 6 है कि नहीं? सूत्र क्या है? n-2 गुना 180 डिग्री, है ना जी? n यानी बहुभुज की भुजाओं की संख्या, नहीं? ध्यान दो, तो क्या हो जाएगा? n की जगह 6 और -2 गुना 180 डिग्री। कोई दिक्कत? 6 में से 2 जाए कितना? 4 और गुना 180, और 4 में 180 से गुना कर दो, कितना? 18 का 18 में 36, 38 चौका 72, एक जीरो आ गया, 720 डिग्री। कोई दिक्कत जी? बोलो ना। आगे बनाने, नोट करो। मुस्कुरा रहा है, नहीं ना रे? नहीं याद किया? सुनाओ। क्वेश्चन नंबर 6। एक बहुभुज के अंतः कोणों के मापों का योग 540 डिग्री है। उसमें कितनी भुजाएं हैं, बताइए। ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 6 हल। देखो क्या बोला है? बोला है एक एक बहुभुज के अंतः कोणों का योग जो है 540 डिग्री, ठीक है? बच्चा ध्यान दो, क्वेश्चन ने बोला है कि एक बहुभुज के अंतः कोणों का जो योग है वो 540 डिग्री है, दिया हुआ है ना? बोला है उसमें कितनी भुजाएं हैं, इसमें कितनी भुजाएं हैं, ये हम लोग को बताना है कि नहीं? ध्यान दो, तो जब भुजा दिया हुआ रहता था, जिसमें भुजा दिया हुआ रहता था और उसमें अंतः कोण निकालने के लिए बोलता था, तो हम लोग क्या करते थे? सूत्र लगा देते थे। इसमें भी वही काम करना है, ध्यान दो। क्या सूत्र लगाते थे? सूत्र था n-2 और गुना 180 डिग्री, है ना? बोलो ना जी। ये सूत्र लगा के हम लोग क्या करते थे? बहुभुज के अंतः कोणों के योग पता करते थे, है कि नहीं? यहाँ पर देखो योग दिया हुआ है कि नहीं? हम लोग को भुजा पता करना है ना? तो क्या करना है? हम लोग को बराबर कर देना है 540 डिग्री अब बराबर n-2 गुना 180 डिग्री। ये हम लोग को एक समीकरण मिल गया, ठीक है? इस समीकरण को हल कर देंगे, है ना? हम लोग को भुजाओं की संख्या पता चल जाएगा। देखो ध्यान दो, 540 डिग्री जो n है भुजाओं की संख्या है। अब भुजाओं की संख्या ही हम लोग को निकालना है कि नहीं? तो इधर जो है 180 डिग्री इधर गुना में है कि नहीं? अब बराबर के इधर भेज देंगे तो भाग में हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। अब बराबर क्या बचा? n-2, नहीं ना बचा? अब देखो एक जीरो से जीरो कट गया, 18 से 54 कटेगा क्या? 18 का 18, 18 ना 36, 18 तिहाई 54, 3 से कट गया। बोलो ना जी, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? नहीं ना?
दिक्कत है? क्या बचा है? 3 बराबर n-2, यही ना? अब ध्यान दो, 3 ये जो -2 है बराबर के इधर भेजेंगे तो +2 हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस में है। बराबर क्या बचा? n बचा। अब ध्यान दो, 3 और 2 5 या बराबर n। n क्या है? बहुभुज के भुजाओं की संख्या, बोलो ना जी, है ना? तो क्या लिखेंगे? इसलिए बहुभुज के भुजाओं की संख्या बराबर 5। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो आगे अब देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7। 7 देखा जाए जी, क्या बोल रहा है? ध्यान दो क्या बोला है। एक समबाहुभुज की 8 भुजाएं हैं। समबाहुभुज की कितनी भुजाएं हैं? 8। उसके प्रत्येक बाह्य कोणों की माप ज्ञात कीजिए। अब प्रत्येक अंतः कोण कितने माप का होगा? क्वेश्चन को समझो। बोला है एक समबाहुभुज की 8 भुजाएं हैं। समबाहुभुज कहने का मतलब है कि सभी जो भुजाएं होंगे वो बराबर होंगे। ए लड़की समझो, समबाहुभुज का मतलब क्या होता है? समबाहुभुज में सभी भुजाएं बराबर होती है और सभी कोण भी बराबर होते हैं। किसमें? समबाहुभुज में, है ना? तो बोला है कि समबाहुभुज की 8 भुजाएं हैं, है ना? ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में। हल, क्योंकि समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या कितना दिया हुआ है? 8। 8 दिया हुआ है कि नहीं? अब ध्यान दो, उसके बाद क्या बोला है? उसके प्रत्येक बाह्य कोण, बाह्य कोण मतलब बाहरी कोण, प्रत्येक बाहरी कोण हम लोग को बताना है और प्रत्येक अंतः कोण यानी कि प्रत्येक अंदर का कोण भी बताना है। ठीक है, कितने होंगे? तो सबसे पहले हम लोग समबाहुभुज की अंतः कोणों का योग ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, कैसे ज्ञात होता है? देखो, भुजाओं की संख्या दिया हुआ है कि नहीं? तो सूत्र लगा देंगे। अरे देखो, कोई भी बहुभुज की अंतः कोण का योग निकालने के लिए सूत्र क्या बताए हैं? सूत्र बताए हैं n-2 गुना 180 डिग्री, यही ना जी? बोलो ना। ये इसमें 8 गो भुजा है, समबाहुभुज है ना? इसे हम लोग निकाल रहे हैं। समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या 8 है और n क्या है? समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या है कि नहीं जी? तो n की जगह हम क्या डाल देंगे? 8 -2 और गुना कितना? 180 डिग्री। कोई दिक्कत? 8 में से 2 जाए कितना? 6 और गुना 180 डिग्री। 180 में 6 से गुना करो, कितना होगा? देखो, 180 गुना 6, 0 में 6 से करेंगे कितना? 0। 8 छक 48, हाथ में 4 और 6 एकम 6 और 4 10। कितना हम लोग को मिला जी? 1080 डिग्री, है कि नहीं? कोई दिक्कत? ध्यान दो, ये हम लोग को पता चल गया समबाहुभुज की अंतः कोणों की योग, है कि नहीं? यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या? इसलिए समबाहुभुज अंतः कोणों का योग कितना मिला है?
1080 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलो ना जी। ये बात नहीं पूछा है, क्या पूछा है देखो, बोला है प्रत्येक अंतःकोण कितने माप के होंगे। प्रत्येक, ये तो सभी अंतःकोण का योग हो गया है कि नहीं, लेकिन प्रत्येक बताना है, इसलिए प्रत्येक समबाहुभुज की समबाहुभुज की अंतः कोण, अंतःकोण, ध्यान दो बच्चा, सुनो 1 मिनट ध्यान दो। ये जो है समबाहुभुज है, तो हम तुम लोग क्या बताएं, समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या, सॉरी, समबाहुभुज में जो भुजा होता है वो सभी भुजा समान होता है कि नहीं, और कोण भी क्या होगा, सभी कोण समान होंगे, है कि नहीं। तो हम लोग कितना 1080 में 8 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो प्रत्येक प्रत्येक कोण का जो माप होगा वो हम लोग को पता चल जाएगा। 8 से काहे करेंगे जी, तो देखो भुजा की संख्या 8 है तो कोण की संख्या भी 8 होगी, कितनी होगी, 8। तो 8 कोण की संख्या है तो सभी कोण समान होंगे, क्योंकि समबाहुभुज है, क्या है, समबाहुभुज, इसीलिए हम लोग 8 से भाग कर रहे हैं। ध्यान दो, यहाँ पे भाग कर दे रहे हैं, 1080 भाग 8, 8 एकम 8, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ से कितना आ गया 8, कितना बार मिलाएगा, 8 का 8, 8 दूनी सोरे, 8 3 का 24, यहाँ से कितना आ गया 4, और उसके बाद क्या बचा 0, 8 बच्चे कितना होता है 40, है कि नहीं, कितना आया 135 डिग्री, 135 डिग्री ना है जी। तो ये जो है प्रत्येक समबाहुभुज की अंतः कोण का माप हम लोग निकाल दिए, क्या निकाल दिए जी, माप। कोई दिक्कत, बोलो, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है नहीं ना जी। आगे देखो क्या बोला है, सुनो, बाह्य कोणों की माप ज्ञात कीजिए, और प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात करना है, ठीक है। हम लोग को पता है पहले से ही, पहले हम बताए थे परिचय क्लास में, क्या बताए थे, प्रत्येक बहुभुजों, प्रत्येक बहुभुज की बाह्य कोणों का योग, ध्यान दो, हम बताए थे प्रत्येक बहुभुज की बाह्य कोणों का योग कितना होता है, बताओ तो, बताए थे, बोलो ना जी, तो बताएगा, किसी को याद नहीं है। देखो बताए थे प्रत्येक बहुभुज की बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री, बताए थे, कोई भी बहुभुज होगा जब बाहर क्या पूछेगा तो 360 डिग्री होता है, कोई दिक्कत। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है प्रत्येक बाह्य कोणों की माप बताना है कि नहीं, क्या बोला है, प्रत्येक बाह्य कोणों की माप। अब ध्यान दो, कुल योग कितना है उसका 360, अब प्रत्येक बाह्य कोणों का माप बताना है, तो इसमें बाहरी कोण भी कितना होगा जी, 8 गो होगा कि नहीं, समबाहुभुज है तो सभी कोण बराबर होंगे,
तो 8 से भाग कर देंगे, है कि नहीं। देखो तो 8 से कट है 36, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 3 का 24, 8 4 का 32, 8 पच्चे है, नहीं कट रहा है, कटेगा, ध्यान दो यहाँ। 360 भागा 8, 8 दूनी 16, 8 3 का 24, 8 4 का 32, है कि नहीं। यहाँ से क्या आ गया 4, है कि नहीं, यहाँ से 0, 8 पचे 40, है ना जी। क्या आएगा 45। तो 45 डिग्री हो गया प्रत्येक बाह्य कोणों की माप। समझ आया, बोलो ना, नोट करो। समाप्ति भी हो गया ना जी, इसमें और क्वेश्चन है, समाप्त हो गया। क्या बोल रहा है।